जूही, तुझे याद है बचपन में कैसे हम मम्मी से छुप छुप कर स्कूल के बाहर वाली दुकान से ये इमली की चॉकलेट लेने जाते थे, और वो अंकल जी हमें क्या कहा करते थे, तुझे याद है? इस इमली की खटास की तरह मन की खटास भी गप करके निकल जाओ, क्योंकि इमली ज्यादा देर तक मुंह में रहेगी तो कड़वी लगने लगेगी। तो क्या हमारे बीच की मन की खटास तू गप करके निकलने के लिए तैयार है? हाय राम, हे भगवान। दादी, जूही चल। अरे ये क्या मुसीबत है? अरे भगवान, ये क्या हो रहा है? अब मैं कहाँ फंस दादी, कहाँ फंस गई? अरे इसको हटाओ इसको, हटाओ। हे भगवान, अरे माँ, ये क्या हो गया? ये क्या है दादी? माँ जी, ये आप अपने पैर में क्या फंसा लिया? अरे ये मुझसे क्या पूछ रही हो? ये तो तुम लोग बताओगे ना कि ये हरकत किसकी है। मेरी चप्पल यहाँ रखी थी, मेरी चप्पल हटा के मटका किसने रख दिया? मेरे पैर में मटका फंस गया। नहीं माँ। दादी एक सेकंड दादी, कुछ करते हैं। दादी एक मिनट, आप यहाँ बैठिए, मैं इसे निकालने की कोशिश करती हूँ। दादी आप प्लीज बैठिए, मैं कोशिश करती हूँ। बैठिए आराम से दादी, आराम से। आराम से दर्द हो रहा है। रूही बेटा आराम से। अरे धीरे करो ना, दर्द हो रहा है। एक मिनट, आराम से, कहीं मोच ना आ जाए। अब नहीं, सॉरी। अब माँ जी, लेकिन ये आपके पैर में फंसा कैसे? और आपकी चप्पल कहाँ है? अरे मैंने चप्पल तो यहीं रखी थी। ये एक चप्पल है मेरे पैर में, दूसरी पता नहीं कहाँ गई। ये ना जरूर इस कमजोर दिमाग वाली का काम होगा। लेकिन दादी, कल रात को तो मैं आपके कमरे में आई थी ये देखने के लिए कि आपके कमरे में पानी का बोतल रखा हुआ है कि नहीं, और तब तो यहाँ पर मुझे कोई भी नहीं दिखा। तुमने पूरी रात चौकीदारी की थी क्या? एक सेकेंड दादी, जब मैं सुबह सुबह प्रणाम करने के लिए मंदिर के पास गई थी ना, तब आपकी चप्पल शायद वहीं थी। हाँ दादी, चप्पल वहीं थी आपकी, मैंने देखा था। क्या? मंदिर के पास? दादी, आपको कहीं नींद में चलने की आदत तो नहीं है ना? ये घड़ा उठा के तुम्हारे सर पे मारूंगी ना, पूरी नींद उड़ जाएगी तुम्हारी। दादी आराम से। दादी दादी रुके दादी, मैं देखता हूँ। एक सेकंड दादी, एक सेकंड, बस निकल जाएगा, बस आराम से। नाजी, थोड़ा ध्यान से। बस दादी। तुमसे नहीं होने वाला, दर्द हो रहा है ना मुझे। बस थोड़ा सा। अब दादी निकल जाएगा, रुको एक सेकंड। नाजी, एक मिनट। हाँ, एक सेकंड दादी। लाइए दादी जी, हम कोशिश करते हैं, शायद इस तेल की मदद से आपके पैर से ये घड़ा निकल जाए। एक मिनट नाजी। हाँ, हम भी मदद करते हैं। समझ? हाँ दादी, आराम से, कुछ नहीं होगा। मेरा पैर, हे भगवान, मेरा पैर इस मटके से कैसे निकलेगा? नार जी, अब तो लगता है काटना ही होगा। हाँ? तुम लोग मेरा पैर काटोगे क्या? नहीं दादी, पैर नहीं, घड़ा। नार जी, आप प्लीज किसी लोहार को बुला कर लाइए। हाँ, लोहार को ही बुलाना होगा। मैं अब गया। दादी टेंशन मत लीजिए। भगवान, ये काम ना पक्का उस मंदबुद्धि का होगा। अरे कोई तो तरीका होगा ना इस घड़े को निकालने का। माँ, नहार गया ना लोहार को लाने के लिए। ये रहा तरीका।
क्या कर रही हैं आप? तुझे इस मटके से छुटकारा चाहिए ना? मैं दिलाऊंगी छुटकारा। तेरा ये ककड़ी जैसा नाजुक पैर काट दूंगी। बहुत मजा आएगा। वाह, कमरा कितना रोमांटिक और खूबसूरत लग रहा है। भले ही दादी जी ने मुझे धमकी दी है कि मुझे होली तक बाहर कर देंगी, लेकिन उससे पहले कुछ भी करके मुझे पिंकू जी को मनाना होगा। पिंकू जी की नाराजगी खत्म करनी होगी और इस घर में सबको अपनी अहमियत का एहसास दिलाना होगा। उम्मीद है कि पिंकू जी सब सजावट देखकर थोड़ा खुश हो जाए, थोड़ा उनका मूड ठीक हो जाए। वैसे तो पिंकू जी के दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है, तो एक काम करती हूँ कि उनकी फेवरेट मावा कचौड़ी बना देती हूँ। हाँ, ये सही है। वैसे भी किचन में सारा सामान तो तैयार ही है, बस ये थोड़ी बहुत सजावट बची है, इसको भी जल्दी से कर लेती हूँ। मेरे पिंकू के लिए सरप्राइज प्लान कर रही है। इसके सरप्राइज को सदमे में नहीं बदल दिया तो पूनम गोयल मेरा नाम नहीं। माँ जी ये क्या कर रही हैं आप? बहू, ये बुढ़िया बहुत सताती है ना तुझे। आज तू देख, आज इसकी जुबान और इसकी टांग दोनों काट दूंगी। हे भगवान, ये औरत कोई अनर्थ ना कर दे। माँ जी संभाल के। दादी दादी आंटी नहार बेटा, जरा बच के। बचाओ मुझे। अरे ये आरी लेके क्यों घूम रही है आंटी? क्या हो रहा है? ये मुझे मेरा पैर काटना चाहती है, मुझे मारना चाहती है। बचाओ मुझे, बचाओ। इस पलक को तो मैं बताती हूँ। तेल तो गर्म हो गया, सारा काम भी खत्म हो गया। जल्दी से मावा कचौड़ी बना देती हूँ। सप्लाई खराब हो गया। आई पड़ी मेरे पिंकू को मावे की कचौरियां खिलाकर मनाने वाली। शांत हो जाइए आंटी प्लीज, ये आरी छोड़ दीजिए आज मैं इस बुढ़िया की टांग काट दूंगी। नहीं, बचाओ मुझे, बचाओ।
बहुत मजा आएगा। आंटी प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। रूही, समर, समर, जीजू, आंटी आंटी छोड़ दीजिए प्लीज। पकड़ो पकड़ो। चलो 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 चलो। मुझे क्यों लेके जा रहे हो? उसे लेके जाओ ना, वो मुझे मारना चाहती है। उसे निकालो निकालो यहाँ से। अरे दादी, ये मटका भी तो निकालना है आपके पैर से। भैया आप भी चलिए, साथ साथ चलिए। चलिए शांत हो जाइए और आप यहाँ बैठिए, बैठिए। ये लीजिए माँ जी, आप लीजिए ये। हाँ मैं उधर जाती हूँ। तुमने बहुत अच्छा किया जो बुढ़िया को अंदर भेज दिया। उस बुढ़िया का मुंह ही ऐसा है कि देखते ही मुंह नोचने का मन करता है। हाँ 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 बहू, एक बड़ा सा ताला लेके कमरे के बाहर लगा दे, वरना अगर वो निकल गई ना तो मैं उसका पैर काट दूंगी, कच 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 करके। हाँ माँ जी, आप पानी पीजिए और आराम कीजिए। पापा क्या हुआ? वो प्लीज पानी पीजिए। वो लोहार काट रहा है, खड़ा काट रहा है दादी के पेट से। नार बेटा, इस औरत की हालत तो बिगड़ती जा रही है। इस औरत को ऐसे तो हम घर पे नहीं रख सकते हैं ना। आज माँ की जान को खतरा हो गया, कल किसी की भी जान को खतरा हो सकता है। ना बेटा, इस औरत को कोई अच्छा पागल खाना देख के भर्ती कर देते हैं ना। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बहू, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। तुम इस बुढ़िया के लिए मुझे छोड़ दोगी क्या? मेरा तेरा लाभ है कौन बहू? मुझे छोड़ के कहीं पे जाना, मुझे नहीं जाना। आंटी 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 प्लीज शांत हो जाइए, शांत हो जाइए प्लीज। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। माँ जी प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज। मैं तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। माँ जी, आंटी 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 क्या हो गया? ये अच्छा है, जैसे इसे घर से बाहर निकालने की बात करो ना, बस बेहोश हो जाती है। रूही, इन्हें हमें कमरे में ले चलते हैं, इनकी तबीयत खराब हो रही है, ठीक है? और पापा, छोटी माँ, आप लोग सही कह रहे हैं, कुछ करना होगा। मैं कुछ सोचता हूँ, आप मुझे थोड़ा समय दीजिए। चलो चलो रूही। रूही, इसके कमरे के बाहर एक ताला भी लगा देना, नहीं तो पता चला होश में आते ही आरी लेकर माँ जी के पीछे पीछे भागेगी। हाँ चलो। आराम से, दर्द हो रहा है। ये घड़े में पैर फंसने की वजह से इतना दर्द हो रहा है ना। देखो ना, पाँव भी सूज गया है। दादी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैंने अच्छे से मालिश कर दी है। थोड़ी देर में आपको दर्द और सूजन दोनों से आराम मिल जाएगा। अरे हाँ, इन सब झमेलों में तो मैं बताना ही भूल गई। आज फुलेरा दूज है ना, तो मैंने घर में एक छोटा सा हवन रखवाया है। पंडित जी को बोल दिया है, वो थोड़ी देर में आ जाएंगे। तो तुम बस उस कमजोर दिमाग वाली औरत को ना कमरे में बंद रखना, देखना कि वो बाहर ना आ पाए। जी। आज की ये पूजा बस अच्छे से हो जाए। हालांकि तुम्हारे हाथ में क्या हो गया? पिंकू जी, वो मैं आपके लिए आपका फेवरेट खाना बना रही थी ताकि मैं आपको सरप्राइज दे सकूं, लेकिन मेरा तो हाथ ही चल गया। पलक, तुम भी ना ला दो। क्या हुआ पिंकू जी? मेरी क्या हैसियत पलक, जो तुम्हारे हाथ पर क्रीम लगा सकूं? मतलब मैं कमाता ही कितना हूं ना। अरे पिंकू जी कौन से करोड़ों में कमाते हैं? जितना पिंकू जी कमाते हैं उससे घर चलता है। जब चाहिए तब से एडजस्ट नहीं करूं। नहीं पिंकू जी, कहीं ऐसा तो नहीं पड़ा कि तुम ये सब जानबूझ के कर रही हो, ताकि तुम लोगों को दिखा सको कि इस घर में काम कर करके तुम्हारी हमने क्या हालत कर दी।
पिंकू जी आप क्या? एक काम करो पलक, तुम ना अपनी मम्मी को बुलाओ, तो तुम्हें अच्छे से क्रीम लगा देंगे। वैसे बुलाने की भी क्या ही जरूरत है, क्या पता वो घर पे कहीं चुप के हमारी बातें सुन रही हो। तुम अपनी मम्मी से लगवा लो। लो बहू, मैं लगा देती हूँ। तुम्हें याद है ना, होली तक का समय है तुम्हारे पास। एक काम करो, अपना सामान अभी से पैक करके तैयारी कर लो, क्योंकि होली के बाद तो एक पल भी मैं तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। चलो, हो गया। अब मैं अपने पिंकू के लिए कुछ अच्छा सा खाने को बना देती हूँ। हो ना, ये सब ना दादी जी का ही किया धर है। पलक बहू, जी दादाजी। बेटा तुमसे कुछ बात कर रही है। जी जी दादाजी। बहू, 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 कोई दरवाजा खोलो। बहू बाहर निकालो मुझे। रूही, यहाँ क्या कर रही हो? माँ जी ने क्या कहा था भूल गई? नहीं नहीं मम्मी जी, मुझे याद है। तो चुपचाप नीचे चलो, पंडित जी आ गए हैं, हवन सामग्री का इंतजार कर रहे हैं। चलो। मुझे कमरे में बंद करके ये लोग पूजा करें। कहीं मेरे ऊपर कोई काला जादू ना कर दे। कुछ करना होगा। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ सार्थिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम कुल देवता भयम समर्पयामि। ओम सर्वभ्यो देवेभ्यो पुष्पम समर्पयामि। अब आप सब अपने अपने इष्ट देव और आराध्य देव को ध्यान करते हुए फूल चढ़ाइए। पानी कहाँ से आ रहा है? पानी? ये अचानक से पानी कहाँ से आ रहा है? अरे हवन में भी पानी जा रहा है, कोई रोको इस पानी के बहाव को। पानी बरसाया, बड़ा मजा आया। पानी बरसाया, बड़ा मजा आया। आंटी क्या कर रही हैं आप? अरे इस घर में क्या कोई मानसिक रोगी है? हवन कुंड में पानी गिरने से हवन पूरा भंग हो चुका है। देखिए जजमान, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अब ये पूजा नहीं हो सकती। मुझे और भी दूसरे घरों में पूजा पाठ करनी है। मैं चला। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई बीच में नहीं आएगा। इसे तो मैं अभी दिखाती हूँ।
से भिगाया, बड़ा मजा आया, पानी से भिगाया। मेरा हवन खराब किया ना। चलो यहाँ से। हाँ छोड़ बुढ़िया। चल यहाँ से, चल यहाँ से। अभी बताती हूँ तुझे। चल। बहुत पानी पानी गिराना है हम सब पे। पानी गिराएगी तू हम सब पे। हाँ? मेरी पूजा भंग करी। तुम्हें अभी दिखाती हूँ। चलो निकलो इधर से। दादी चलो दादी मेरा खूसट बुढ़िया। दादी मेरी बात सुनिए। हाथ छोड़ मेरा। हाथ छोड़ मेरा। दादी तुम मुझे धक्का दोगी, मुझे धक्का दोगी तुम। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी मां पर हाथ उठाने की?